आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा कि जैसे ही बारिश होती है तो छोटे बड़े सब की तरफ से ये डिमांड आ रही होती है कि जी जल्दी से समोसे पकोड़े जो है बनाए जाएं। कम टाइम में बेहतरीन किस्म के चिकन पकोड़े बनाने हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे बारिशों के मौसम के लिए खास किस्म के स्नैक्स और ये हैं चिकन के पकोड़े। पकोड़े हर किसी को पसंद होते हैं, बेशक वो प्याज वाले पकोड़े हों, आलू वाले पकोड़े हों या चिकन वाले पकोड़े हों। आज हम चिकन के पकोड़े बनाएंगे। यकीन करें इतने ये बेहतरीन बनते हैं और राज की बात यह है कि थोड़े से बजट में आपके ढेर सारे पकोड़े जो है बनकर तैयार हो जाएंगे और वो भी कम टाइम में। तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के दौरान मैं आपसे बहुत सारी बातें जो है वो शेयर करूंगी तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस जो है वो काटे हैं हमने। चिकन बोनलेस में इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने बोन्स के साथ इस्तेमाल करने तो आप तब भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा छोटे पीसेस नहीं किए, थोड़े दरमियाने पीसेस ही रखे हैं। चिकन को हमने पहले अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हमने इसको छलनी में रखा है ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। अब इस चिकन में हम लोग शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें हम धनिया जो है साबित वाला लेके उसको मोटा मोटा जो है वो क्रश करेंगे, वो ही यहाँ पे डालेंगे। अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल करना है, यहाँ पे 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, कम लगेगा तो और भी शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। अब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज लेके उसको इस तरह से बारीक काट के वो यहाँ पे हमने डाल दी है। 4 से 5 हरी मिर्चें लेके छोटा छोटा काट के वो डाले हैं और साथ 1 मुट्ठी हरा धनिया, इसको भी बारीक छोटा काटा है वो यहाँ पे हमने डाल दिए। अब इसमें डालेंगे बेसन, 1 प्याली बेसन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने और साथ ही इसमें 3 खाने के चम्मच जो है चावल का आटा वो डाला है। बेसन से इसकी जो है जितने मसाले डाले हैं उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी जब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। और जो चावल का आटा हमने डाला है उससे क्या होगा, ये जब हम इसको फ्राई करेंगे तो चिकन का एक एक पीस जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अच्छा, अक्सर क्या होता है चिकन के जो पकोड़े बना रहे होते हैं हम उसमें जो है बहुत ज़्यादा बेसन का या बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं और चिकन बहुत कम रह जाता है। यकीन करें ऐसे पकोड़े जो है इतने अच्छे भी नहीं लगते जिसमें सारा ही बेसन हो। चिकन के पकोड़े बना रहे हैं, चिकन जो है बड़े पीसेस में हम ले रहे हैं और इसमें फिर एक ना मुनासिब मिकदार में बाकी चीज़ें जो है हम लोग डालेंगे, बिल्कुल ओवर नहीं कर देंगे, इसमें रश नहीं करेंगे। अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब क्योंकि चिकन को हमने धो के रखा हुआ है तो जाहिर है उसका भी पानी होगा, तो पहले हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं कर देना कि एकदम से ज़्यादा पानी डाल दें, तो 2 चम्मच 3 चम्मच इतना ही पानी जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे दही 2 खाने के चम्मच। दही शामिल करने से क्या होगा, चिकन अंदर से जूसी बनेगा, नरम बनेगा। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इसमें जो मसाले डाले हैं बाकी तो आपने ऐसे ही डालने हैं जो मैंने बताए हैं। सिर्फ नमक और लाल मिर्च 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक या हस्बे ज़रूरत जो है आपने इस्तेमाल करनी है। कम नमक अगर आप लोग पसंद करते हैं तो नमक की क्वांटिटी कम कर दें और अगर थोड़ा सा तीखा सॉल्टी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ये सारा मिक्सचर चिकन के पीसेस के साथ। अब हम इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको रखेंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए ताकि चिकन जो है इन मसालों के साथ अच्छी तरह से जो है सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद इसका कवर हटाते हैं।
अब अगला काम जो है इसको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल जो है हमने दरमियानी आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर हमने ये जो आमेज़ा हमने बनाया है चिकन का एक एक पीस उठाना है और उसके साथ जो है प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, मसाला जो है उसके ऊपर कोट होना चाहिए। वो पीस हमने जो है इस ऑयल के अंदर डालना है। हमने चिकन के कुछ बड़े पीसेस लिए हैं तो एक एक पीस ही हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। चिकन के छोटे पीसेस ले रहे हैं, फिर आप दो दो इकट्ठे भी करके जैसे पकौड़ों का आमेज़ा हम लोग डालते हैं वैसे ही आपने इनको जो है गरम ऑयल में डालना है और फ्राई करना है। तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही हम एक पकोड़ा चिकन वाला डालें तो फ़ौरन से जो है ऊपर से वो पक जाए, फर्म हो जाए। अच्छा, पहला 1 मिनट इतना ही टेम्परेचर हम ऑयल को देंगे। 1 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को दरमियानी आंच से भी लो पे करेंगे क्योंकि जाहिर है चिकन बिल्कुल कच्चा है और इसको हमने पकाना भी है। तो पकाने के लिए यहाँ पे हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे। इसीलिए चूल्हे की आंच को दरमियानी से भी कम पे करके हम ये सारे पकोड़े जो है फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा आंच पे हम फ्राई करते हैं तो फिर क्या होता है, ऊपर ज़ाहिर है बेसन है, बेसन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, अंदर से चिकन जो है कच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान आपने खुद ही रखना है। 7 से 8 मिनट लगेगा एक बैच को फ्राई होने में। दरमियान में इसके अंदर चम्मच भी चलाते रहें और जब इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और 8-9 मिनट गुजर चुके हों तो फिर आपके ये जो चिकन के पकोड़े हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। फिर हम इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास बाकी बचे हुए पकोड़े हैं हम उनको फ्राई कर लेते हैं। और तब तक मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसकी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी ये वीडियोस जो हैं कैसी लग रही हैं। अगर आप मजीद किसी भी तरह की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत ही शानदार बारिशों के मौसम के लिए ख़ास किस्म के चिकन के पकोड़े जो हैं तैयार हो चुके हैं। बारिशें हों और पकोड़े ना बनाए जाए ये हो नहीं सकता। ख़ास तौर पे हमारे घरों में जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो दूसरी तरफ किचन में हम लोग जो है पकोड़े बनाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो आज हमने इसीलिए चिकन के पकोड़े जो हैं बनाए हैं। चिकन हर बच्चे को पसंद होता है, ज़रूरी नहीं आपने क्रिस्पी चिकन बाहर से लेना है। घर में बेहतरीन किस्म के चिकन के पकोड़े जो हैं तैयार करें, यकीन करें सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। चिकन के पकोड़े बनाए हैं तो इसके साथ दही पुदीने वाला रायता तो लाजमी बनता है। आपने भी इसी रायते को बना के इन पकोड़ों को साथ में सर्व करना है, फिर ही इनका असल मज़ा जो है फिर आता है। एक पीस मैं आपको उठा के चेक करवा देती हूँ। ये मैं चेक करवाती हूँ चिकन अंदर से कितना ज़्यादा नरम है, जूसी बना है क्योंकि इसके अंदर हमने दही का इस्तेमाल किया है। तो आपने भी इतने बेहतरीन चिकन पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह ही वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो कि हर स्टेप को ही आपने फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।